क्या हुआ भाई, भूख लग गई है? हाँ, अरे ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। हाँ, फिर आपके बाद खाना ही खाना है, ठीक है? 1 घंटे और अभी आपके गेस्ट आपके सामने हैं। 1 घंटे आप अपनी सिंसियरिटी का थोड़ा सा परिचय दें और अभी सारा कार्यक्रम 1 घंटे में मेरे ख्याल से समाप्त हो जाएगा। बस 1 घंटे आप थोड़ा सा धैर्य रखें, उसके बाद ठीक आपको खाना और पानी की व्यवस्था तो यहाँ है, दर्श की व्यवस्था है, आपको मिलेगा, डोंट वरी। अभी बच्चों, जैसा कि आप सभी गेस्ट को सुन रहे थे, अभी कई सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं ऑलरेडी। अब मुझे कुछ देने को नहीं रह गया है, ठीक है? मैं टाइम टू टाइम आपके बीच आता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ चीजें देने की कोशिश करता हूँ। जो मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। अभी यहाँ जो गेस्ट से आपको मिला, 2-3 चीजें मैं देख रहा था। हमारे अच्छे जो स्पीकर रहे, बहुत अच्छी चीजों को आपको बताया। अभी सर ने एक नई दिशा दी। लोग इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और IAS, PCS इन सब के बारे में सोचते हैं, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं जाना चाहता। अभी आपके खाद्य सुरक्षा अधिकारी महोदय ने बताया, और वास्तव में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अपार संभावनाएं हैं। आपको पता है, हमारे देश की इकोनॉमी, जो हमारी GDP है, वो बेसिकली बेस्ड है एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर के व्यापार पे ही हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ करती है और उसी के माध्यम से देश के अन्य क्रियाकलापों का कार्यान्वयन होता है। मैं उस तरफ ना ले जाते हुए मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चलता हूं, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद आपके बोर्ड के एग्जाम है। 18 फरवरी से बोर्ड का एग्जाम आपका शुरू हो रहा है, ठीक है? और यहाँ आप गैदर हुए हो, इकट्ठा हुए हो। शायद आज के बाद आप जो बच्चे हैं उनसे कहीं दूर दूर हो जाओगे। कुछ अगली बार इस संस्था में आएंगे फर्स्ट ईयर में, या कुछ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होंगे, वो पता नहीं कहाँ अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाएंगे, पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी। तो थोड़ा धैर्य के साथ अपने इत्मीनान को और अपने उस मोमेंट को यहाँ एक बार और जिए आप। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उसी प्रांगण में बोलने का अवसर मिल रहा है जिस प्रांगण से मैं निकल के यहाँ तक की दूरी तय किया। मैं आप ही के जैसा स्टूडेंट रहा। हमारे गुरु बरकतुल्लाह अंसारी सर, श्री वाल्मीकि सर, जिन्होंने समय समय पे गाइड किया, और आज भी उनका गाइडेंस हमें बहुत काम करता है। जब मैं कभी स्ट्रेस में जाता हूँ, या कभी कई बार होता है कुछ चीजें जीवन में हमेशा अनुकूल नहीं रहती, कभी कभी प्रतिकूल माहौल होता है, तब आप गुरुओं का ही सानिध्य मिलता है और उस चीजों से, उस प्रतिकूल माहौल से लड़ने की ताकत मिलती है। तो बस ये बात कहूंगा कि आप गुरुओं का साथ कभी ना छोड़ें, जहां भी रहें उनका सम्मान और उनका ध्यान अपने मन में करते रहें, क्योंकि गुरु ने ही आज इस लायक बनाया है और आगे की रास्ते में भी वो हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं 2-3 चीजें आपसे कहना चाहूंगा। बच्चा जब इस एज में होता है, कई बार कई बच्चों ने हमारे कोचिंग में जब मैं क्लास लिया तो कई बच्चों ने पूछा, सर ऐसे कैसे, मतलब आप यहाँ तक पहुँचे, या कई क्यूरियोसिटी होती है, हाउ टू सक्सेस, कैसे हम सक्सेस को प्राप्त करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, सफलता को कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक मंत्र आपको देना चाहूंगा। किसी भी सेक्टर में सक्सेस होने के लिए, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो आपका पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो किसी बड़े एम के लिए आपका अपना ध्येय हो, कैसे सक्सेस प्राप्त करते हैं, डॉक्टर कलाम साहब के शब्दों में मैं आपसे उसको शेयर करूंगा। फर्स्टली, आई हैव अ ग्रेट एम। हमें एक ग्रेट एम होना चाहिए, हमारे पास एक ग्रेट एम होना चाहिए। हमारे साथ रिपीट करेंगे, I will have a great aim. I will have a great aim. And
continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. आप रिपीट करो, आप बहुत आप दोहराइए इसको और उसके शब्दों को समझने की भी कोशिश करिए. And And I will do hard work. I will do hard work. I will do I will do hard work. hard work. And And I will be I will be passive. passive. I will be Passive. persevere. Persevere. And then I will get succeed. And ठीक है, ये जो मंत्र है, एक आपका पहला ग्रेट एम होना चाहिए. उस ग्रेट एम के प्रति आपकी कंटिन्यूअस लगातार नॉलेज, लगातार उसके प्रति पढ़ने की शक्ति होनी चाहिए. और तीसरा हार्ड वर्क. आप कभी थको नहीं. उस एम को दिमाग में रखते हुए लगातार निरंतरता बनाए हुए आप अपने हार्ड वर्क को दिखाएंगे. देन मैं कहता हूं यू विल ऑलवेज सक्सीड योर एम. ये डॉक्टर कलाम साहब का सफलता का मंत्र है. ये मैं नहीं कह रहा, मैं मात्र एक माध्यम हूं. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मंत्र हमारे आने वाले एग्जाम में अच्छा करें और इस क्षेत्र का नाम रोशन करें. यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपको. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड गुड लक. sir, टेल मी. I have a question. हाँ या Tell me about something what you did in this moment. I want to know. Everybody here wants to know that what you did. We don't know about things that you did. एक्चुअली इस बच्चे का ये क्वेश्चन है कि वास्तव में आप कर क्या रहे हैं Yeah, exactly. या मेरे साथ चल क्या रहा है. एक्चुअली मुझे कई बार लोगों ने मल्टीनेशनल वे में देखा होगा, सॉरी मल्टी टैलेंटेड वे में देखा होगा. कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहीं. तो मैं बता दूं कुछ चीजें आपके लिए भी करता हूँ, कुछ अपने लिए भी करता हूँ. फर्स्टली मैं क्या कर रहा हूँ ये बता दूं. आप मेरे स्टडी के बारे में जान ही रहे होगे. मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से. मैंने 7th सेमेस्टर में ही जब मैं बीटेक कर रहा था उस समय मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था. और वो होता है, सभी को प्रोजेक्ट मिलता है. मैं उस समय उस पर काम कर रहा था. मैंने एक प्रोजेक्ट, पहले तो पेपर बैटरी 6th सेमेस्टर में एक थीसिस मिलती है. देन दूसरा जो था, जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट वो विजुअलाइज होता है और लोग मॉनिटर करते हैं. हमारा बाहरी एग्जामिनर भी आके मॉनिटर करता है. उसमें मैंने मोबाइल बेस्ड डोर सिस्टम का इस्तेमाल किया था. मोबाइल डोर सिस्टम वो एक्चुअली प्रोजेक्ट था. मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था. मैं जनरली एक प्रोजेक्ट चुना और उस पर काम करना शुरू किया. काम करने के बाद DTMF, डायल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी टेक्निक होती है, उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मैं उस पर काम कर रहा था. और उस टेक्निक पे काम करते हुए मुझे थोड़ा सा आइडिया आया जब मैं देख रहा था कि मोबाइल के थ्रू जब हम डायल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी DTMF का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस DTMF की रेंज ब्रॉड है, मतलब उसकी रेंज बहुत लंबी है. हम क्यों ना उसको एक्सपैंड करें. और मात्र मैंने उस DTMF टेक्नोलॉजी पे छोटा सा प्रयास किया और वो एक मोबाइल डोर सिस्टम के रूप में जाना गया. और आज उसके बाद से जब वो प्रेजेंट हुआ तो लोगों के बीच जब आया, प्रोफेसर के सामने जब मैंने दिखाया, उसको पेपर में सुर्खियां मिली. उसके ब्याह पे मुझे नेशनल और इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में भी अवार्ड दिए गए. उसके ब्याह पे मुझे आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी ने अपने घर पे डिनर पे भी इनवाइट किया और 1 लाख रुपए का धनराशि देकर भी सम्मानित किया था. देन उसके बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी ब्रॉडकास्टिंग पे काम करना शुरू किया हूँ. इस प्रोजेक्ट का मोटिव ये है कि वायरलेस बिजली, आपको जो बिजली मिलती है, जैसे पहले आपने सुना होगा, इस प्रोजेक्ट का चयन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में हुआ था जिसमें जो हमारे भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके डायरेक्टर ने भी उसको अप्रिशिएट किया था. और इसरो और DRDO के कुछ साइंटिस्ट भी उस प्रोजेक्ट पर विजिट किए थे और उस पे वो लोग अपना अवलोकन कार्य कर रहे हैं. जैसे उधर से हमें झंडी मिलेगी और कार्य करने आगे बढ़ाने को
बोला जाएगा, मैं उस पर और आगे कार्य करूंगा। अभी एक काम उसके साथ और भी मैं जोड़ रखा हूं कि मैं भविष्य में आपको इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो हम प्रोड्यूस करते हैं टरबाइन लगा करके, वो टरबाइन भी हम रिमूव करेंगे, आपको हवा में बिजली भी मिलेगी। आपको कहीं प्रोडक्शन हाउस या उपकेंद्र, विद्युत उपकेंद्र बनाने की जरूरत भी नहीं होगी। मैं उस पर भी कार्य कर रहा हूँ, बस आप लोग की ब्लेसिंग की जरूरत है। ये छोटा सा मेरा परिचय है, बाकी आपके बीच रह करके कुछ पल बच्चों जैसा महसूस करने के लिए आता रहता हूँ, और आपको भी कोशिश करता हूँ कि आप भी कुछ यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा करते रहो, कुछ साइंस के सेक्टर में आगे बढ़ते रहो, ताकि हमारा जिला, हमारा गांव, हमारा शहर इस गतिविधियों के नाम से, एक वैज्ञानिक क्षेत्र के नाम से जाना जाए। बस यही मेरी सोच है। थैंक यू वेरी मच।